हाय गाइस, सो वेलकम ऑन डे 7। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 7वां दिन, मतलब एक कंप्लीट वीक। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने बहुत सारी चीजें अपने अंदर चेंज की होंगी, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लेकर के आए होंगे और अब आप कुछ एक नई चीज लेकर के आने का सोच रहे हैं। अब कल कुछ लोगों ने ये सोचा और मुझे बहुत सारे लोगों ने इस चीज के कमेंट्स किए कि मैम जरूरी थोड़ी ना मुझे हर किसी के साथ रिलेशनशिप सही करना हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो मुझे बहुत परेशान करते हो या मैं जिनसे बिल्कुल परेशान हूँ, पर मैं कैसे भी उनसे परेशान हूँ पर मुझे झेलना पड़ रहा है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे रिलेशनशिप सही करना है। सो आज का वीडियो बिल्कुल इसी चीज के लिए, कट ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। देखिए होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जो मेरे साथ में काम कर रही थी, वो मुझे बोलती है कि मैम एक बंदा है, वो मेरे सीनियर है, वो मुझे हमेशा लाइन मारते रहते हैं। वो खुद मैरिड है और शादी वादी उनकी जैसी भी है, वो बस मुझे ये बोलते हैं कि मैं अपनी शादी में खुश नहीं हूँ, ये ऐसा है वैसा है, और वो मुझे लाइन मारते रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, पर वो मेरे सीनियर है तो मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाती। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट मैसेजेस और फोन उनका कभी कभी आता रहता है, राइट? ऐसा नहीं है कि ऑफिस में है, वो कहीं के सीनियर थे पहले से। तो अब इस तरीके के रिलेशनशिप्स जो होते हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं पहले ये समझने की जरूरत है कि मुझे हर किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको ऑलरेडी समझ आ रहा है कि वो इंसान आपके साथ में कुछ गलत बिहेव कर रहा है या फिर कुछ गलत तरीके से बात कर रहा है और आपको उस चीज से इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब आपकी एनर्जीज को वो नेगेटिव कर रहा है, आपको वो नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर रहा है, आपकी थिंकिंग को वो दिन भर ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस तरीके के लोगों को आपको पहले ही अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की जरूरत है, राइट? आपको ये समझना है पहले कि कौन है वो लोग। जैसे अब कई बार क्या होता है कि जो लोगों को कट ऑफ कर सकते हो, जैसे इस तरीके का बंदा है, इसको आप कट ऑफ कर सकते हो, तो यू कैन ब्लॉक दैट पर्सन। आप बिल्कुल उनसे बात करना बंद कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जवाब दे सकते हो। क्या जवाब देकर के क्यों फालतू में अपना दिमाग और खराब करना, उससे बेटर है ब्लॉक करो, खत्म करो। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कट ऑफ ही नहीं कर सकते। कभी कभी वो लोग हमारे घर में ही होते हैं, राइट? हम 4-5 लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको कि कट ऑफ आप नहीं कर सकते, बट स्टिल वो इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, आपका दिमाग बहुत नेगेटिव करते हैं, आप पूरी तरीके से पागल हो जाते हो, बट आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो? इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की, थोड़ा सा इग्नोरेंस सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि कभी कभी होता है कि घर में मम्मी पापा या कोई और फ्रेंड है या कोई भी ऐसा है जो कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ बोल देता है, आपका दिमाग हमेशा खराब होता है उस चीज में। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सीखना है कि हमेशा हर चीज में रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हमेशा हर किसी को प्लीज करने की कोशिश नहीं है कि सामने वाला हमेशा मुझसे खुश रहे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बी योर सेल्फ, बी हैप्पी विद योर सेल्फ। अगर आप अपने आप में खुश हो तो आपको बाहर वालों से कभी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और थोड़ा सा हमें ना एक बाउंड्री, एक बॉर्डर लाइन बना के रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हर कोई उसमें अंदर आता है और फिर आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है और उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। सो आज क्या टास्क है आपका, आज आप एक लिस्ट बनाइए और ये समझने की कोशिश कीजिए। कल हमने बनाई थी सारे रिलेशनशिप्स की, तो उसी लिस्ट को आप वापस से चेकआउट कर सकते हो या फिर उसमें और ऐड ऑन कर सकते हो कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपको इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, मतलब जिनको मैं बोलूँगी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, राइट? जो बिल्कुल मतलब जहर है यार जिंदगी में, राइट? तो उन लोगों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या मैं इस इंसान को पूरी तरह से कट ऑफ कर सकता हूँ या कट ऑफ कर सकती हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने अब मेरी क्लाइंट को ये चीज सजेस्ट की कि आप बिल्कुल कट ऑफ करो उसको, उसने 1-2 दिन तो थोड़ा सा सोचा कि यार करूं कि नहीं करूं, बिकॉज थोड़ा सीनियर है तो क्या सोचेंगे, ऐसा वैसा, किसी फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिली थी वो तो। लेकिन जिस दिन उसने 1-2 दिन के बाद में ये चीज उसने डिसाइड की, क्योंकि वो 2 दिन में फिर से फ्रस्ट्रेट होने लगी थी, फिर उसने उसको जब ब्लॉक किया तब से उसने मुझे बताया कि मैम अब मेरी लाइफ में इतनी शांति है कि मैं आपको क्या बताऊं, वरना पूरा दिन मेरा दिमाग भरा रहता था। सो सिमिलरली अब आप ये समझो, अब आप जो लिस्ट बना रहे हो उसमें ये समझो कि कौन ऐसा है जिसको कि पूरी तरह से कट ऑफ करना जरूरी है। एनी हाउ करना ही है, मतलब करना ही है, चाहे उसको बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। ये सोचना बंद करो आपके किसी को बुरा लगेगा, राइट? सो जिसे कट ऑफ कर सकते हो पूरी तरह से कट ऑफ करो। एंड सेकेंडली अगर वो कोई ऐसा है जिसे कट ऑफ नहीं कर सकते बट स्टिल रहना जरूरी है, तो उसके साथ में उस तरीके से डील करने की जरूरत है।
सो अपनी आप लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन है वो टॉक्सिक लोग जो आपकी लाइफ को इतना परेशान करके रखे हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसमें से और कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है जो आपको मुझसे शेयर करने की ज़रूरत है तो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी दूंगी आपके कमेंट सेक्शन में ही, सो यू कैन राइट ओवर देयर। टिल देन आई सी यू टुमारो, और तब तक आप ये सारी चीज़ें करते रहिए। थैंक यू एंड सी यू, बाय।